रावलपिंडी के नवाही जिला चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट मासूम बच्ची जान बहक, बाप और बेटा जख्मी होने के मामले में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से एसओपीज की शदीद खिलाफ वर्जी सामने आई है। वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में ये पता चला है कि एसओपीज की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए सीसीडी एहलकार शुजात ने बगैर वार्निंग के फायरिंग की। इसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सीसीडी एहलकार को जुडिशल करवाया गया, जबकि कानून ये कहता है कि गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना जरूरी था। चकवाल की मकामी मातहत अदालत ने पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार शुजात को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह बताया है कि मुलजिम से न सिर्फ सरकारी गन बरामद की है बल्कि उसका बयान भी कलम बंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस रोज फायरिंग का यह वाकया पेश आया उस रोज उसकी थाने में हाजिरी को भी चेक करवाया गया। सारी रिकवरी भी हो गई है, इसलिए तफ्तीशी टीम को मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं, जिस पर अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। इस वाक़े से मुतालिक बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम ने फायरिंग के इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अदील अहमद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। अदील अहमद और उनका बेटा भी फायरिंग के इस वाक़े में ज़ख्मी हैं और मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अदील अहमद ने पुलिस को बयान देते हुए बताया है कि वो अपनी फैमिली के हमवा चकवाल में रिहाइश पजीर अपने ससुराल की तरफ दावत पर आया और जब उसने नौगज़ी दरबार के करीब अपनी गाड़ी खड़ी की तो उस दौरान दो मुसल्लह अफराद वहां आए। उन्होंने मेरी बीवी पर पिस्तौल तानी, जिस पर बीवी ने डाकुओं से कहा कि जो चीज़ चाहिए ले लो लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। FIR में इस बात का जिक्र किया गया कि अदील की अहलिया ने अपने सारे जेवर उतार कर डाकुओं के हवाले कर दिए। इस दौरान फायर की एक आवाज़ आई, जिसके बाद डाकू इनकी गाड़ी की साइड पर छुप गए और उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। अदील ने यह भी बताया कि इस दौरान उन्होंने गाड़ी को तेजी से भगाने की कोशिश की। इनकी गाड़ी पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से 2 गोलियां इन्हें और 2 इनके बेटे अफान को भी लगी, जबकि फायरिंग के नतीजे में इनकी 9 साला बेटी हानिया भी शदीद जख्मी हुई। FIR के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल दाखिल करवाया गया तो हानिया जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को वरसा के हवाले कर दिया। नाज़रीन, मामला सिर्फ एक अफसोसनाक हादसे का नहीं रहा। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट, SOPs की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ, कत्ल के मुकदमे में दफ़ा 302 का इजाफा और एहलकार की गिरफ्तारी इस केस को एक नए मरहले में दाखिल कर चुकी है। मजीद सवाल उस वक्त पैदा हुए जब कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार एहलकार को जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। सवाल ये है कि सेफ सिटी निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद डाकुओं का फौरी सुराग क्यों न लगाया जा सका, शहरियों की हिफाजत के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल क्यों ना हुआ, और सबसे अहम सवाल ये कि हानिया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक एहलकार है या पूरा वो निज़ाम जो एक मासूम जान को बचाने में नाकाम रहा। चकवाल की सड़क पर बहने वाला खून सिर्फ एक खानदान का दुख नहीं बल्कि एक ऐसा सवालिया निशान है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों, तफ्तीशी निज़ाम और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के दावों के सामने खड़ा है। कौम अब सिर्फ तहकीकात नहीं बल्कि इंसाफ की मुंतज़िर है, क्योंकि हानिया वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस केस का अंजाम ये तय करेगा कि आइंदा किसी और मासूम की जान कितनी महफूज रहेगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।